Hello dear students. In semiconductor chapter today we are going to see one important topic that is Hall effect. So ये Hall effect क्या है वो देखो, चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले स्टेटमेंट देखो, इफ ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड a potential difference is developed across the specimen in a direction perpendicular to both current and magnetic field. So what is meaning of this? Means एक current carrying conductor है और वो current और magnetic field अगर perpendicular to each other है, then one more voltage develops or new voltage developed, and that developed voltage is also perpendicular to both current and magnetic field. ठीक है, ये सब एक्सप्लेनेशन और व्हाई दिस हैपन्स, व्हाट इज रीजन बिहाइंड इट, वो सब हम यहाँ पे देख लेते हैं. नाउ सी, हियर इज अ करंट कैरिंग स्लैब. width of the slab is W and D is thickness of this slab. तो एक एक करके सब पॉइंट्स नोट कर लेते हैं. कंसिडर ए स्पेसिमेन दैट इज करंट कंडक्टर और सेमी कंडक्टर ऑफ विड्थ W and thickness D. Then when potential difference is given, current I flowing in the positive x direction. तो करंट का डायरेक्शन ये डायग्राम में कौन सा है, एक्स डायरेक्शन है. एंड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कौन सा है, देखो यहाँ पे जेड डायरेक्शन है. ये छोटा सा डायग्राम भी है, डायरेक्शन का जो डायरेक्ट है वो भी आप लोग देख सकते हो. करंट के लिए एक्स, मैग्नेटिक फील्ड के लिए जेड डायरेक्शन. देन your magnetic field is applied along z direction, then new voltage that is called as Hall voltage is developed along y direction. जो डेवलप होने वाला वोल्टेज है वो भी परपेंडिकुलर रहेगा दोनों को, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को एंड करंट को. सो यार व्हाई दिस हैपन्स, वो जो डिटेल थ्योरी है वो हम यहाँ पे देखते हैं अभी. उसका पहला पॉइंट है करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. तो हॉल वोल्टेज का जो फाइनल इक्वेशन है वो डिराइव करने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स लिखने होंगे. तो पहला पॉइंट है करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. सो व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज गिवन, करंट आई स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू इट इन एक्स डायरेक्शन एंड चार्ज कैरियर्स मूव्स विथ वेलोसिटी v कॉल्ड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी. इलेक्ट्रिक फील्ड देने के बाद जो रैंडम मूवमेंट करने वाले जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव होने लगते हैं, एंड दैट डायरेक्शन इज दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड एज अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी. तो इसके लिए हमें करंट का इक्वेशन लिखना होगा. करंट का इक्वेशन है I इज इक्वल टू NEAV. तो यहाँ पे N मीन्स नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, E मीन्स charge of an electron, A means cross sectional area, not whole area, cross sectional area, and V means a drift velocity. So using this equation we can write equation for drift velocity, that is V is equal to I upon NEA. तो ये इक्वेशन आप लोग ध्यान में रखो, जब हम हॉल वोल्टेज का इक्वेशन डिराइव करेंगे तब ये यूज होने वाला है. नेक्स्ट इक्वेशन है, और नेक्स्ट इक्वेशन और जो फोर्सेस चार्ज कैरियर्स पे अप्लाई होते हैं वो कौन से होते हैं ये कंडीशन में वो हम देखेंगे. सो हियर एज द मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड ट्रांसवर्सली टू क्रिस्टल सरफेस इन जेड डायरेक्शन, द इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस मैग्नेटिक फोर्स. और लॉरेंस फोर्स के इक्वेशन से ये इक्वेशन हमने लिखा है FM इज इक्वल टू E इंटू VB. एंड ये जो इक्वेशन लिखा है ये सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के लिए लिखा है, नॉट फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड. सो यहाँ पे जो इक्वेशन है FM, मतलब कंप्लीट वो लॉरेंस फोर्स का इक्वेशन नहीं है, सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स का इक्वेशन यहाँ पे लिखा है FM इज इक्वल टू E इंटू VB. सो ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स एक्ट्स ऑन चार्ज कैरियर्स इज गिवन बाय FE इज इक्वल टू E इंटू EH. सो यार तो आप लोग ध्यान में रखो, विच टू फोर्सेस आर देयर, वन इज मैग्नेटिक फील्ड फोर्स एंड सेकंड इज इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स. और ये दोनों फोर्स चार्ज कैरियर्स पे अप्लाई होते हैं, एंड देयरफॉर देयर इज अ स्पेशल मोमेंट ऑफ दिस चार्ज कैरियर्स, वो भी हम देखते हैं. यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉइंट देखो.
means charge carriers or electrons experiences magnetic force in downward direction. As a result of this, electrons are accumulated at the bottom surface of the specimen. जो दोनों फोर्स वो चार्ज कैरियर्स पे एक्ट्स होते हैं तो उसकी वजह से क्या होने लगता है, चार्ज कैरियर्स का जो डायरेक्शन है, मोमेंट का जो डायरेक्शन है वो चेंज होता है। और जो यहाँ पे मतलब एन टाइप सेमीकंडक्टर है, इसके लिए जो इलेक्ट्रॉन्स है जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है एंड ऑल दीज इलेक्ट्रॉन्स मूव्स इन पर्टिकुलर डायरेक्शन दैट इज़ अ बॉटम सरफेस ऑफ दिस स्पेसिमेन। तो एक जगह पे अगर इलेक्ट्रॉन्स क्या एक्यूमुलेट होते हैं तो डेफिनेटली अनदर सरफेस विल बी फिल्ड विद द अपोजिट चार्ज कैरियर्स। तो अपोजिट चार्ज कैरियर्स कौन से रहेंगे, होल्स रहेंगे। तो अपोजिट सरफेस पे यहाँ पे होल होते हैं और ये इसका रीज़न क्या है, तो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स। और ध्यान में रखो, मतलब मैग्नेटिक फील्ड फोर्स एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स, नॉट ओनली मैग्नेटिक फील्ड फोर्स। तो दोनों फोर्सेस की वजह से यहाँ पे ये जो एक्यूमुलेशन है चार्जेस का, तो इस तरह से होता है। तो जैसे ही दोनों फोर्सेस होता है तो स्पेशल टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है एंड द इक्वेशन फॉर दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज EH इज इक्वल टू VH अपॉन डी। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आया कैसा है इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन, EH इज इक्वल टू VH अपॉन डी। यहाँ पे VH मीन्स हॉल वोल्टेज एंड डी मीन्स यहाँ पे that is a thickness of this specimen. Now here equation for Hall voltage हम derive करते हैं। इसके लिए देखो, in equilibrium condition magnetic field force and electric field force acting on charge carriers are balanced। तो दोनों forces charge carriers पे apply है and because of this here after some time this charge carriers tries to balance both these forces। देन इक्वेशन जो हमने लिखे है पहले ही, इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स का इक्वेशन लिखा है, वही इक्वेशन यहाँ पे बैलेंस करके लिखा है। वो जो दोनों इक्वेशन यहाँ पे बैलेंस करके हमने यहाँ पे लिखे हैं। तो यहाँ पे EH इज इक्वल टू VB। सो हियर बाय दिस वी कैन राइट इक्वेशन फॉर VH अपॉन डी। सो ये जो इक्वेशन है ये पहले पेज पे हमने जो लिखा है वही इक्वेशन, EH का इक्वेशन यहाँ पे लिखा है, EH इज इक्वल टू VH अपॉन डी एंड V इज इक्वल टू V इंटू बी। तो यहाँ पे V मीन्स व्हाट, ये जो है ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इक्वेशन भी हमने पहले लिखे रखा है, वही इक्वेशन हम यूज़ करेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड बाय दिस हियर इक्वेशन ऑफ हॉल वोल्टेज बिकम्स VH is equal to VBD is equal to IBD upon NEA। सो वंस अगेन सी यहाँ पे जो V है तो ये V की जगह पे हमने क्या लिखा है, सब्सटीट्यूशन क्या किया है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इक्वेशन विच इज़ इक्वल टू I अपॉन NEA, देन VH इज इक्वल टू IBD अपॉन NEA। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है VH का, ये बेसिक इक्वेशन है हॉल वोल्टेज के लिए। और ये इक्वेशन का यूज़ करके हम 2-3 इक्वेशन इजीली लिख सकते हैं। वो कैसे, देखो यहाँ पे करंट, वी कैन राइट इक्वेशन फॉर करंट डेंसिटी, और यार इस करंट डेंसिटी क्या रहता है, I अपॉन ए, J इज इक्वल टू I अपॉन ए। तो ये इक्वेशन में ये जो बेसिक या फर्स्ट इक्वेशन है VH का, वो क्या है, IBD अपॉन NEA। तो इंस्टेड ऑफ I अपॉन ए वी कैन सब्सटीट्यूट J, देन इक्वेशन ऑफ हॉल वोल्टेज बिकम्स JBD अपॉन NEA। आप वो लिख के देखो, वहाँ पे इस तरह का इक्वेशन आप लोगों को मिलेगा। A इज इक्वल टू W इंटू डी, दैट इज़ अ क्रॉस सेक्शनल एरिया A। So if we are going to substitute value of A in our VH equation, then equation कैसे बनेगा, देखो यार, instead of A W into D, then D get cancelled and we got here new equation that is VH is equal to IB upon NEW। तो इस तरह से 2-3 इक्वेशन हमने लिखे, वो यहाँ पे देखो एक बॉक्स में ये सब इक्वेशन नोट कर लेते हैं। ये 3 इक्वेशन हमने अब तक देखे, VH इज इक्वल टू IBD अपॉन NEA, VH इज इक्वल टू IB अपॉन NEW एंड इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी JBD अपॉन NE।
तो एक और इक्वेशन हमें देखना है इन टर्म्स ऑफ हॉल कोएफिशिएंट। वो देखो, तो हॉल कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है वो देखो यार। हॉल कोएफिशिएंट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द चार्ज डेंसिटी और चार्ज कॉन्सेंट्रेशन। मतलब ये जो आर एच है वो क्या है, 1/me और 1/he। इलेक्ट्रॉन्स के लिए 1/me एंड होल्स के लिए 1/he। सो इक्वेशन ऑफ हॉल वोल्टेज बिकम्स VH इज इक्वल टू RH IBD/A। तो फिर से एक बार वो बॉक्स यहाँ पे पुट कर लेते हैं। यहाँ पे जो इक्वेशंस हमने लिखे हैं VH के, वहाँ पे देखो RH IBD/A। ये जो इक्वेशन है वो इन टर्म्स ऑफ हॉल कोएफिशिएंट है। ठीक है, आप लोग ये सब ध्यान में रखो। मीन्स वाइल सॉल्विंग एग्जाम्पल्स यू हैव टू फाइंड आउट विच इक्वेशन will be correct equation for given example and according to that you have to solve example। तो एक और इक्वेशन है दैट इज इक्वेशन ऑफ कंडक्टिविटी। तो वो भी हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। कंडक्टिविटी म्यू इज मोबिलिटी, कंडक्टिविटी इज रिटर्न एज सिग्मा, देन सिग्मा इज इक्वल टू म्यू अपॉन आर एच। और रजिस्टिविटी क्या होता है, दैट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी। सो हियर इट इज इक्वल टू आर एच अपॉन म्यू। तो म्यू अपॉन आर एच मीन्स रेसिप्रोकल क्या बन जाएगा, आर एच अपॉन म्यू। सो ये दो इक्वेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है यार, कंडक्टिविटी एंड रजिस्टिविटी का। और मोबिलिटी मीन्स मोमेंट ऑफ चार्ज कैरियर्स। एंड लास्ट पॉइंट इज दैट एप्लीकेशंस ऑफ हॉल इफेक्ट। तो स्टूडेंट्स ये हॉल इफेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मीन्स इन सो मेनी इंस्ट्रूमेंट्स दिस हॉल इफेक्ट इज यूज्ड। तो पहला एप्लीकेशन है डिटर्मिनेशन ऑफ टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। वो सेमीकंडक्टर एन टाइप है या पी टाइप है, वो हॉल इफेक्ट यूज करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड है डिटर्मिनेशन ऑफ कैरियर कॉन्सेंट्रेशन। हाउ मेनी चार्ज कैरियर्स आर प्रेजेंट इन सेमीकंडक्टिंग मटेरियल, that can be find out with the help of this Hall effect। नेक्स्ट है एप्लीकेशन। नेक्स्ट दो एप्लीकेशन वो भी इम्पोर्टेंट है, दैट इज वन एप्लीकेशन इज डिटर्मिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, और एक एप्लीकेशन है वो है इज द टू फाइंड आउट टाइप ऑफ चार्ज कैरियर्स। ओके, थैंक यू। आप लोग ये अच्छी तरह से एक बार पढ़ लो एंड प्रैक्टिस करो, देन डेफिनेटली यू कैन solve it।